सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। मत्ती की अंजील 26 अध्याय 27 और 28 आयत में यीशु मसीह ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, फिर देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। ये वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। इस वचन में हम पढ़ते हैं, खुद यीशु ने इसकी शुरुआत की थी। प्रभु यीशु मसीह ने खुद इसे दिया है और कहा, तुम इसमें से खाओ, तुम इसमें से पियो। ये मेरी वाचा का लहू है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रभु भोज मसीह जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभु भोज है, जिसमें मसीह लोग बड़ी अहमियत और गंभीरता में भाग लेते हैं। प्रभु भोज परमेश्वर की आज्ञा है, जिसे बड़ी पवित्रता के साथ हम मसीह लोगों को लेना चाहिए। कुछ लोग मसीह लोग परमेश्वर के प्रभु भोज को उतना अहमियत नहीं देते, इतना महत्व नहीं देते, इतनी गंभीरता नहीं समझते जितना उन्होंने समझना चाहिए। ब्रेड को परमेश्वर का शरीर, दाखरस को परमेश्वर का खून मानकर लेना चाहिए। इसकी शुरुआत परमेश्वर यीशु मसीह ने ही की है। जब वह खा रहे थे, यीशु मसीह ने रोटी ली, आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, ये मेरी देह है। बाइबल में हम वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियां 10 अध्याय 16 और 17 आयत में पौलुस ने भी कुरिन्थियों में ये वचन लिखा है। प्रभु भोज के द्वारा हम सब उसमें सहभागी होते हैं, जो दर्द मसीह ने सहा उसका धन्यवाद करते हुए। प्राचीन काल की कलीसिया के लोग जब जब भी इकट्ठा हुआ करते थे, वे प्रभु यीशु की याद में रोटी तोड़ते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते हुए और मन की सदाई से भोजन किया करते थे। प्रभु भोज का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो पीड़ा हुई थी, उसके ऊपर विचार करें। हम देखते हैं, हम सिर्फ प्रभु यीशु की आशीषों के ऊपर ध्यान देते हैं। याद करें कैसे यीशु का मजाक बनाया गया था, कैसे प्रभु यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए पीड़ा उठाई थी। उसके ऊपर कांटों का मुकुट पहनाया गया था। कितने कांटे उसको चुभे होंगे, कितना दर्द हुआ होगा, वे कोड़े कितने दर्दनाक होंगे जो मेरे और आपके लिए उसके ऊपर पड़े थे। जब उसको भाला मारा होगा, उसको कितना दर्द हुआ होगा, कितनी बड़ी कीलें जो मेरे और आपके लिए उसके आर पार कर दी थी, कितनी भारी क्रूज पर और उसके लिए, मेरे लिए और आपके लिए उठाई। एक चोर भी यीशु मसीह का मजाक बना रहा था। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, इन सब चीजों को याद करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, ये यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सहा। प्रभु भोज लेते समय अपने मन को शांत करें और जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए सहा याद रखें। प्रभु भोज लेते समय पहले पश्चाताप करें। प्रभु भोज लेते समय हमें खुद अपने आप को जांचने का मौका मिल जाता है। हम खुद भी अपने मन को जांच सकते हैं। उस समय हम गंभीरता से उन बातों को सोच सकते हैं जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध में की है। परमेश्वर के विरुद्ध कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कर दिया, पाप किया जो आपके और परमेश्वर के बीच रुकावट पैदा करता हो। पौलुस ने वचन में लिखा है, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु में रोटी खाए या उसके कटोरे से पिए, वह प्रभु की देह का अपराधी ठहरेगा। हर वो मनुष्य जो अनुरुचि से भाग लेता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इस रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए। अगर आप परमेश्वर की नजरों में अपराधी नहीं ठहरना चाहते, अपने मन को जांच लें, प्रभु से अपनी देह प्राण आत्मा को पवित्र करने के लिए विनती करें। प्रभु आपकी देह प्राण आत्मा को शुद्ध कर देगा। इस कारण इसमें से बहुत से निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। क्यों निर्बल हैं, क्यों रोगी हैं, क्यों मर गए? क्योंकि प्रभु की देह को अनुच रीति से लिया है, गंभीरता से नहीं लिया। यदि आप अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि आप अपने आप को जांच कर प्रभु भोज लेते हैं तो दंड नहीं पाएंगे। अगर आप प्रभु भोज लेते हैं तो अपने आप को जांच कर पश्चाताप करें। अपने मन को जांच लें, आपका मन ठीक है परमेश्वर के सामने? अगर नहीं है तो उसे जांच लें, उसे ठीक कर लें, तभी प्रभु भोज में सहभागी हो सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने आपको अपने गुनाहों में मरने नहीं दिया, क्योंकि खुद वह मेरे और आपके स्थान में मर गया। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा, जब हम भक्तिहीन थे तब हमारे लिए मरा। प्रभु भोज लेना
हमें याद दिलाता है मसीह हमारे कारण मर गए, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। अब हमें मरने की ज़रूरत नहीं अपने पापों में। प्रभु यीशु ने अपना बलिदान हमारे लिए दे दिया। आमीन।